वैसे तो नेक्स्ट का अनाउंसमेंट हुए 4 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है एंड हर साल एनबी कोई नई नोटिस निकालता रहता है, लेकिन इस बार की नोटिस जो अभी 2-3 दिन पहले आई है वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें उन्होंने सारा का सारा स्ट्रक्चर को डिकोड किया है। कैसे एग्जाम होगा, कौन से मार्किंग पैटर्न्स रहेंगे, फेल होगे तो क्या होगा, पास होंगे तो क्या होगा, कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, सारी चीजें उन्होंने एक डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज डिकोड की हुई है। एंड ऑब्वियसली सुबह उठ के वो अचानक से ऐसी नोटिस डाल देंगे तो स्टूडेंट्स में तो बहुत ही ज्यादा डर, हाइप एंड केओस क्रिएट होने ही वाले हैं। हालांकि जो टॉपर्स लोग हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भैया कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हमको पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई करेंगे तो आगे जाके कोई भी एग्जाम आएगी, रैंक हम ला देंगे। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं एंड उसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा खराब असर होता है। जो पढ़ रहे होते हैं वो भी पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन आपका भाई आज आपके लिए ऐसा नहीं होने देगा। इस वीडियो में मैं आपको वो नोटिस को सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करूंगा एंड आगे आपके लिए जर्नी जो है डिफिकल्ट रहने वाली है, इजी रहने वाली है। अगर डिफिकल्ट है तो उसके साथ कैसे डील करना है एंड कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा लास्ट में। बेसिकली ये एक वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो नोटिस आई है वो भी अभी एक ड्राफ्ट है, यानी कि कोई फाइनल नोटिस नहीं है, ना ही ऐसा एग्जैक्टली होने वाला है। इसमें उन्होंने पब्लिक को यानी कि हम लोगों को पूछा है कि ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, आपके कोई सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हो, इसमें और भी चेंजेस किए जा सकते हैं। सो इट इज नॉट द एग्जैक्ट फाइनलाइज स्ट्रक्चर इवन आफ्टर 4 years स्टिल। बट ये ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उन्होंने नेक्स्ट को यूएसएमएल के साथ मैचअप करने का ट्राई किया हुआ है। हालांकि यूएसएमएल के जितना डरने की आवश्यकता नहीं है एंड वो क्यों नहीं है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। बट बेसिकली इट विल बी द कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसएमएल, नीट पीजी एंड इनिसेट, तीनों का मिक्सचर बना के जो एग्जाम बनती है उसको उन्होंने नेक्स्ट का नाम दिया है। अब नेक्स्ट के मेन 2 पर्पजेज है। नंबर 1 पर्पज ये रहेगा कि किसी भी स्टूडेंट को, एमबीबीएस स्टूडेंट को मार्केट में बैठ के प्रैक्टिस करनी है एज एमबीबीएस डॉक्टर, तो उसको वो एग्जाम के थ्रू लाइसेंस मिलेगा, यानी कि वो एग्जाम आप पास करोगे तभी आप एमबीबीएस डॉक्टर बन के मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में 70, 80, 90 मार्क्स भी ला दोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बन के पेशेंट को देखना है तो। एंड दूसरा उसका पर्पज है पीजी एंट्रेंस में एडमिशन, यानी कि जो एडमिशन अभी नीट पीजी या इनिसेट के थ्रू होते थे वो सारे के सारे अब नेक्स्ट के थ्रू होंगे। नेक्स्ट का जो भी मेरिट बनेगा उसमें से ही आपको आगे एडमिशन मिलेगा। अब ये एग्जाम किसके लिए है? तो ये एग्जाम सारे के सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, प्लस ये एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए भी है, यानी कि ये एग्जाम एफएमजीए को रिप्लेसमेंट करेगा एंड किसी भी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट जो बाहर से पढ़ के आया है उसको ये एग्जाम देने के बाद ही इंडिया में प्रैक्टिस करने की परमिशन दी जाएगी, या फिर इवन उसको पीजी की सीट भी चाहिए तो भी इसी एग्जाम के थ्रू मिलेगा। बेसिकली ये जो एग्जाम है वो 2 स्टेप में कंडक्ट किया जाएगा। पहला स्टेप जिसको बोलेंगे हम नेक्स्ट 1, वो लिया जाएगा आपके फाइनल ईयर के बाद, यानी कि यूजुअली आप फाइनल ईयर के बाद यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स देते हो जिसमें थियरी होता है प्लस प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें से प्रैक्टिकल को उन्होंने वैसे का वैसा रखा है। थियरी वाले जो 6 पेपर्स आप देते थे अभी तक जिसमें आप थियरी लिखते थे उसकी जगह पे टोटली रिप्लेस करके उन्होंने नेक्स्ट स्टेप 1 को डाल दिया है, जो होगा एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न, यानी कि वो पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम होगा। कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स होंगे इंडिया में, जैसे नीट पीजी का और इनिसेट का होता है, वैसे ही आपको वो सेंटर पे जाके ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा एंड उसमें पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एमसीक्यू होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे और उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आगे आपको प्रोसीड करना होगा। बेसिकली 6 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के 6 पेपर आएंगे आपके पास। टोटल 6 दिन का एग्जाम होगा जिसमें 3 दिन रेस्ट होगा और बाकी के 3 दिन में 2-2 पेपर्स होंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एज यूजुअल नीट पीजी एंड इनिसेट के जैसा ही होगा, जैसे अभी तक नीट पीजी के पेपर्स आते थे वैसे का वैसा ही मीडियम लेवल का डिफिकल्ट पेपर होगा। अराउंड 50 to 60% जो क्वेश्चंस होंगे उसके वो बेसिक होंगे, जो कोई भी स्टूडेंट इवन थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखा है, 4 साल अपने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो अभी तक हर पेपर में होता आता था। नीट पीजी के पेपर्स भी ऐसे ही होते थे। 20 to 30% क्वेश्चन थोड़े बहुत मीडियम लेवल के होंगे। जो बंदा अराउंड 5 to 10,000 रैंक के लिए काबिल है या तो उस लेवल तक जाना चाहता है, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। एंड 10 to 20% क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट होंगे, जो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप टॉप 100, 500 या टॉप 10 तक पहुंच सकते हो। पेपर का टाइम एंड मार्क्स इस टेबल में दिखाए गए हैं। बेसिकली 150 या 300 मार्क्स के आपके पेपर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वेटेज, एंड वो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% से प्लस लाने पड़ेंगे अगर आपको आगे क्वालिफाई होकर इंटर्नशिप करनी है तो। एंड अगर आप 50% से आप लाते हो हर एक सब्जेक्ट में तो भी आप सिर्फ इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल माने जाओगे, ना कि एमबीबीएस की डिग्री के लिए, जिसके लिए आपको स्टेप 2 क्लियर करना पड़ेगा। प्लस स्टेप 1 में जो आपके मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पे आपको पीजी में भी एडमिशन दिया जाएगा। पीजी में एडमिशन के लिए स्टेप 2 के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। स्टेप 2 में आपको सिर्फ पास होना होता है एंड इसीलिए ही स्टेप 2 में मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। स्टेप 2 का पर्पज आपको सिर्फ पास या फेल दिखाने का रहेगा। अब स्टेप 2 क्या एंड कब होगा? तो स्टेप 2 होगा आपके स्टेप 1 के 3 या 4 महीने के बाद। अगर आप स्टेप 1 में 50% से आप मार्क्स लाते हो तो आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होंगे। एंड ये जो स्टेप है वो यूएसएमएल के स्टेप 2 सीके की तरह होगा। उसमें आपको देने पड़ेंगे वाइवा, ओस्की, क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन, लाइक वाइज थिंग्स, जैसे आप अभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स देते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक,
जिसमें आपके प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं, वाइवाज होते हैं, टेबल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम सिनेरियो होगा। एंड उसमें भी कहने के लिए उन्होंने हालांकि 6 सब्जेक्ट्स ही रखे हैं, जो 6 या 7 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फाइनल और थर्ड ईयर के, उसी में से ही केस दिए जाएंगे आपको। बट वाइवा ऑब्वियसली वाइवा होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपका टीबी का वाइवा अगर चल रहा है और आपने HRJD रेजिमेंट का नाम लिया, तो फिर आपको वो आइसोनियाजाइड या रिफाम्पिसिन के साइड इफेक्ट्स पूछ सकते हैं, उसका डोज पूछ सकते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं। वाइवा कहीं पे भी जा सकता है। ऑब्वियसली उसमें बायस होने के चांस है, क्योंकि एग्जामिनर सुबह चाय पी के आया है नहीं आई है, उनके घर पे कुछ बीवी के साथ बवाल हुआ है नहीं हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स पे आपके मार्क्स डिपेंडेंट होते हैं। एंड हो सकता है कि आपके फ्रेंड का वाइवा किसी अच्छे एग्जामिनर ने लिया, आपका किसी बुरे एग्जामिनर ने लिया, तो मार्क्स आपके अच्छे वाइवा देने के बावजूद भी कम हो सकते हैं। सो इसीलिए ही ये बायस को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने स्टेप 2 में मार्किंग सिस्टम नहीं रखा है। स्टेप 2 का पर्पज है सिर्फ पास एंड फेल करने का। कितना भी अच्छा वाइवा दे दोगे तो भी आप पास दिए जाओगे, थोड़ा बहुत अच्छा एवरेज बुरा वाइवा भी जाएगा, बट पास अगर एग्जामिनर कर देता है तो आप पास ही कहलाओगे। सो उसमें आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। बट फिर भी आप पूछोगे कि सर एग्जामिनर अगर खराब आए तो फेल भी कर सकता है, तो भैया डरने की जरूरत इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे वाइवास दिए हैं, अभी तक MS भी क्लियर कर दिया मैंने, एंड बहुत सारे एग्जामिनर्स के साथ कनेक्ट कर चुका हूं मैं। एंड अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना आपको कह सकता हूं कि एज ए MBBS स्टूडेंट अगर आप किसी भी केस की हिस्ट्री बिना मिस्टेक के अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हो तो आप डेफिनेटली पास कर दिए जाओगे, बिकॉज एज ए MBBS स्टूडेंट दैट इज व्हाट यू मस्ट नो। बाकी ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशंस, वो सारी चीजें आपसे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है एज ए MBBS स्टूडेंट, क्योंकि वो सारी चीजें इंटर्नशिप एंड आगे 1-2 साल के एक्सपीरियंसेस के बाद ही सीखने को मिलती है। थियोरिटिकली आता है आपको तो भी बढ़िया है, क्योंकि पास तो आप वैसे भी होने वाले ही हो। बट अगर आप एक्स्ट्रा एज चाहते हो तो बोल सकते हो, बाकी हिस्ट्री आपकी अच्छे से चले जाती है, पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन तक का जो पार्ट है वो अच्छे से कोई भी मिस्टेक के बिना सारे क्वेश्चन आप आंसर कर पाते हो, तो आप डेफिनेटली पास कर दिए जाओगे। एंड सो अगर आप स्टेप 1 में 50% प्लस मार्क्स लाके स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होते हो, स्टेप 2 में पास हो जाते हो, तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो, प्लस आपके पास MBBS की डिग्री भी मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तब। सो स्टेप 2 क्लियर करना है एंड उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल हो मार्केट में बैठ के MBBS डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के लिए। इसी तरह स्टेप 1 एंड स्टेप 2 क्लियर करने के बाद आपको PG में भी एडमिशन मिलेगा, लेकिन उसमें स्कोर कंसिडर किया जाएगा सिर्फ स्टेप 1 का, क्योंकि स्टेप 2 का तो कोई स्कोर है नहीं। तो उसमें आपके स्टेप 1 का स्कोर, स्टेप 2 का पासिंग लेवल और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये 3 चीजें आपके पास होगी, तब आप PG में एडमिशन के लिए लायक हो जाओगे। तब आप पूछोगे कि सर अगर इनमें से किसी भी स्टेप पे हम फेल हो गए तो क्या? तो भी डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप स्टेप 1 में सपोज फेल होते हो तो आपको कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद स्टेप 1 का सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का चांस दिया जाएगा, यानी कि वही सेम टू सेम स्टेप 1 आप अगेन देना पड़ेगा। एंड उसमें अगर आप पास होते हो तो आपको स्टेप 2 के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगर आप इसमें भी फिर से फेल होते हो, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी फेल होते हो, तो आपको नेक्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट 1 आएगा उसको देना पड़ेगा, जो रेगुलर बैच होगी आपके जूनियर बैच के साथ, उसमें देना पड़ेगा आपको। सो बेसिकली साल में 2 बार ये एग्जाम दिया जाएगा, एक बार मेन एग्जाम जो नवंबर-दिसंबर में होगा और एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम जो मिड ईयर के आसपास होगा। एंड ये एग्जाम्स आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के लिए दे सकते हो, आपको जितने अटेम्प्ट्स चाहिए, जितने भी बार फेल हो रहे हो या तो आपको लग रहा है कि मेरा स्कोर कम आया मुझे फिर से देना है, तो भी आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपके MBBS एडमिशन के 10 साल के अंदर अंदर आपको दोनों स्टेप क्लियर करने हैं। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट ये है कि सपोज आप पास तो हो गए हो नेक्स्ट स्टेप 1 में, लेकिन आपको आपका स्कोर बहुत ही कम लग रहा है, आपको लग रहा है कि उससे आपको PG में एडमिशन के लिए तकलीफ होगी, तो आप फिर से नेक्स्ट 1 स्कोर को इंप्रूव करने के लिए भी दे सकते हो। सपोज आपका स्कोर फर्स्ट टाइम पे आया 60, आपने सेकंड टाइम नेक्स्ट 1 दिया उसमें आया आपका 65, आपने थर्ड टाइम नेक्स्ट दिया उसमें आपका आया 70, तो अब आपको लग रहा है कि चलो 70 मार्क्स मेरे आ गए, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, 70 पे मुझे एडमिशन अच्छी खासी PG की सीट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट इस बात का है कि आपके मार्क्स जो 70 लास्ट में आए हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि आपके जो लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के स्कोर है उनका एवरेज आपको कंसीडर करना पड़ेगा PG में एडमिशन के लिए। सो भले ही आपका लास्ट अटेम्प्ट में 70 आया है, लेकिन 60 + 65 + 70 मिला के आपका स्कोर 65 ही बनेगा और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाएगा आगे। सो किसी भी स्टेप पे अगर लो स्कोर आता है आपके पिछले 3 स्टेप में से, तो आपको वो आगे जाके दिक्कत कर सकता है। सो ट्राई करना है कि हर एक स्टेप में हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। एंड यही सेम चीज होगी आपके स्टेप 2 के साथ। सपोज आपने स्टेप 1 अच्छे से पास कर लिया, आपके अच्छे मार्क्स है, और आप स्टेप 2 में फेल हो जाते हो, तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ स्टेप 2 देना होगा। स्टेप 2 की सप्लीमेंट्री एग्जाम ली जाएगी कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद, एंड उसमें पास होते हो तो आपको आगे बढ़ने का चांस दिया जाएगा। एंड अगर उसमें फिर से फेल होते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर का जो स्टेप 2 होगा, जो रेगुलर स्टेप 2 होगा नेक्स्ट बैच का, जूनियर बैच का, उसमें आपको देना पड़ेगा। अब यही सेम चीज FMG के लिए भी लागू होती है। आपका वहां का जो सिलेबस है 5 या 6 साल का, यूनिवर्सिटीज क्रैक करके आपको इंडिया में आना है, इंडिया में आके ये दोनों स्टेप्स को क्लियर करना है, एंड उसके बाद ही आप मार्केट में बैठ के MBBS डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जो स्टेप 1 का आपका स्कोर होगा उसी के बेसिस पे आपको इंडिया में PG की सीट भी मिल सकती है। सो बेसिकली इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड FMG के बीच में जो भेदभाव थे वो सारे के सारे उन्होंने नाबूद कर दिए है। सबके लिए सेम लेवल का एग्जाम होगा, सेम कॉम्पिटिशन होगा एंड सेम आगे की प्रोसेस रहेगी। अब ये पूरे के पूरे ड्राफ्ट में इतनी सारी चर्चा विचारणा के बाद भी एक चीज जो अभी भी अनआंसर्ड है
वो मेन यही है कि कब लिया जाएगा नेक्स्ट का एग्जाम। जो उन्होंने इतनी सारी नोटिस निकाली है, हर साल निकालते हैं, फिर भी ये चीज नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली कब इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि ये इनको भी नहीं पता है। आई डोंट नो द वर्किंग प्रोसेस इन देयर सिस्टम, बट हो सकता है कि कल सुबह आके वो लोग बोल दे कि मित्रों कल सुबह 8 बजे आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना है एंड उसमें आपको थाली नहीं बजानी है क्योंकि उसमें हम आपकी बजाने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं एंड इसका क्या पर्पज है एंड क्या मतलब क्या मजबूरियां रहती है ऐसी कि लास्ट दिन पे आके ये सारे अनाउंसमेंट होते हैं। बच्चों के स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ ऐसे खेलने का क्या मतलब होता है? बट ये हर बार होता है एंड आगे भी होता रहेगा। उनको बस अपने हिसाब से आधी रात को जग के एक बार नोटिस डाल देना है, बाकी स्टूडेंट्स को जो होना है वो हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई बार चीजें टाइम लेती है, इतना सारा सिस्टम में बड़ा चेंज करना है भैया, तो टाइम तो लगेगा ही, 4, 5, 10 साल भी लग सकते हैं पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में। लेकिन वो स्ट्रक्चर जब बन जाता है, जब आप फाइनलाइज करके अनाउंस करते हो, उसके बाद एटलीस्ट 1-2 साल का टाइम दो एग्जैक्ट डेट के साथ, तो बच्चे को पता चले भाई एमबीबीएस की बुक्स है छोटी छोटी तो होती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस होता है, बच्चे का टाइम टेबल शेड्यूल पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो होते हैं वो चेंज करके पता नहीं उसको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। बट ये इंडिया है भिड़ू एंड यहाँ पे ऐसा ही चलता है। सो हमारा काम यही है कि हमको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मान के चलो आपकी नेक्स्ट का फर्स्ट स्टेप जो है वो दिसंबर 23 को लिया जाएगा, यानी कि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनको अभी नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा। ऐसे मान के चलो और ऐसे हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो भैया। अब मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि भैया जो नेक्स्ट है वो सेम टू सेम नीट की तरह ही है। नीट का ही सेम टू सेम पेपर आएगा, वैसे ही एग्जाम्स होंगे, वैसे ही एमसीक्यूज होंगे, वैसे ही टॉपिक्स होंगे, और वो सेम टू सेम टॉपिक्स जो अभी तक नीट एंड एमसी पूछे जाते थे वही सारे नेक्स्ट में भी रिपीट होंगे। बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है, ना ही बाहर का कुछ करने की जरूरत होती है। आपको बस जस्ट 1 साल पहले वो एग्जाम देना है। अभी तक आप इंटर्नशिप के बाद देते थे, अब आपको फाइनल ईयर के बाद देना है। सो तैयारी थोड़ी बहुत जल्दी एंड थोड़ी बहुत सीरियसली स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया आप एक्स्ट्रा एज पे हो, अगर आपके पास 1 साल अभी तक बचा है तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि लोग इंटर्नशिप में 24-24 घंटे की बहुत ही एक्टिव ड्यूटी से साथ साथ पढ़ाई करके टॉप रैंक्स लाते थे। तो आप तो फाइनल ईयर में हो भैया, आपके साथ कोई ड्यूटी का बर्डन नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉलेज लाइफ भी बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड चिल होती है। अगर सुबह कॉलेज जाके शाम को आके बहुत अच्छे से पढ़ते रहते हो रोज, तो भी 1 साल के अंदर अंदर आप डेफिनेटली टॉप रैंक तक पहुंच सकते हो। दूसरी चीज, कोई नया सोर्स, कोई नई चीज पकड़ने की जरूरत नहीं है भैया। आप मैरो कर रहे हो, मैरो को ही कंटिन्यू करो। मैरो पढ़ के मैंने नीट, पीजी, निम्हांस, एम्स, जिपमेर सारी की सारी एग्जाम्स क्रैक की थी भैया। एंड मैं डैम श्योर हूं कि इवन एफएमजी एंड यूएसएमएल के लिए भी मैरो काफी है। भले ये सेंटेंस ब्लंट लगे तो लगे, लेकिन मैरो इज द क्रिस्पीएस्ट सोर्स अवेलेबल इन द मार्केट करंटली, जिसमें आपके सारे के सारे वीडियोज, एमसीक्यूज एंड टेस्ट, जो चीजें काम की है उतनी ही एक ही जगह पे अवेलेबल करके दी गई है। इधर उधर हर जगह पे 10 अलग अलग सोर्सेज में भटकने जाने में स्टूडेंट्स रह जाते हैं। उससे अच्छा है कि भैया एक सोर्स आपके पास पड़ा है, उसी को ही कंटिन्यू करो और कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट का पेपर भी उसमें से ही आएगा, मतलब मैरो में से आएगा। उसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी काम की चीजें है, आप जो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हो, जो भी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हो, उसमें समराइज करके उसमें दिया गया है एंड उसमें से पेपर्स में जो भी काम की चीजें वो कवर अप हो जाती है। तो क्यों हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़े इधर उधर से जाके? अगर उसके हर एक वर्ड को आप याद कर लोगे तो नेक्स्ट वन को भी क्रैक कर लोगे। बाकी डिटेल्स में कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीजें यूटिलाइज करनी है, स्टेप 2 के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए, एंड उसके अलावा भी थाउजेंड्स चीजें मैटर करती है आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टॉप करने के लिए। उसके लिए पूरा का पूरा ऑल इन वन इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे लॉन्च किया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट का अगर डेफिनेट स्ट्रक्चर आता है तो उसके हिसाब से मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा। बाकी आपका टाइम अभी स्टार्ट हो गया है, आज से और अभी से ही पढ़ाई करने बैठ जाओ और कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली जो भी टाइम बचा है, अगर आपका 1 साल बचा है तो भी पॉसिबल है, अगर ज्यादा टाइम बचा है तो ऑलरेडी डेफिनेटली पॉसिबल है। वो तो 2-3 साल में तो आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो नेक्स्ट स्टेप 1 में भी। सो थोड़ा बहुत पॉजिटिव रख के ये सारे कैओस को हटा के अपने आप को एक आइसोलेट करके पढ़ाई पे लग जाओ। बार बार मेरे वीडियोस को देखने लगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।